दोस्तों नमस्कार, YouTube चैनल टेक्निकल रामसा में स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे सामाजिक विज्ञान कक्षा 8 के पाठ नंबर 11 जिसका नाम है आर्थिक विकास। इसमें आप जानेंगे इस पाठ में कि आर्थिक विकास से क्या आशय है। दूसरा, आर्थिक विकास में कृषि का क्या महत्व है, यानी कृषि का क्या योगदान है इस आर्थिक विकास में। और तीसरा है औद्योगिक विकास या अर्थात कारखानों वगैरह का विकास। और इसमें चौथी जिस पर चर्चा होगी, हमारी मुख्य आर्थिक समस्याएं कौन कौन सी हैं। यहाँ दिया है जैसा इस मुख्य चीज है प्रति व्यक्ति आय से क्या मतलब है। तो यहाँ प्रति व्यक्ति आय बराबर लिख देना है राष्ट्रीय आय बटे देश की कुल जनसंख्या, जो भी देश में पूरी जनसंख्या उसका भाग दे लेंगे। कृषि विकास, कृषि का महत्व, इसके बाद है आत्मनिर्वाह कृषि, दूसरा स्थानांतरी कृषि, रोपण कृषि और चौथा है गहन कृषि। इसके बाद यहाँ पर है औद्योगिक विकास। और औद्योगिक विकास में यानी कृषि आधारित उद्योग क्या हैं, जैसे यहाँ पर देख पा रहे हैं सूती, जूट, रेशमी, ऊनी वस्त्र उद्योग, चीनी व खाद्य तेल कृषि से प्राप्त कच्चे माल पर आधारित है, इसलिए इनको कृषि आधारित उद्योग कहा जाता है। इसके बाद चर्चा करते हैं खनिज आधारित उद्योग। ऐसे उद्योग जो कच्चे माल के लिए खनिजों पर निर्भर रहते हैं, जैसे लोहा, इस्पात, सीमेंट, रसायन उद्योग, ये सब क्या है, खनिजों पर आधारित उद्योग कहलाते हैं। इसके बाद है सेवा क्षेत्र, कुटीर व लघु उद्योग। और इसका अगला बिंदु है आर्थिक विकास एवं पंचवर्षीय योजना। इसको थोड़ा ध्यान से देखना है कि देश का नियोजित ढंग से विकास करने हेतु योजनाएं तैयार करने के लिए भारत सरकार द्वारा सन 1950 में योजना आयोग की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1950 में। और किसकी स्थापना की गई थी? योजना आयोग की, जो अब तक 12वीं पंचवर्षीय और 3 वार्षिक योजनाएं बना चुका है। भारत सरकार द्वारा जनवरी 1915 से योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग हो गया। अब ध्यान देना है आपको, जो योजना आयोग नाम था योजना, इसको चेंज करके क्या कर दिया गया है? नीति आयोग कर दिया गया। तो नीति आयोग का गठन किया। नीति आयोग रणनीतिक व दीर्घकालिक नीतियों और कार्यक्रमों को तैयार करते हुए केंद्र और राज्य को प्रासंगिक तकनीकी सलाह प्रदान करता है। अगला इसका बिंदु है किसान क्रेडिट कार्ड क्या है, फसल बीमा योजना है, मुख्य आर्थिक समस्याएं हैं। मुख्य आर्थिक समस्या में है नंबर 1 जनवृद्धि, जनसंख्या वृद्धि है, जो अपने देश की जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, ये एक समस्या है। दूसरा है निर्धनता, और तीसरी जो प्रॉब्लम्स है बेरोजगारी है, बेरोजगारी। और चौथा है मूल्य वृद्धि अर्थात महंगाई, जो लगातार हर सामान की महंगाई बढ़ती जाती है। आर्थिक समस्या का अंतिम बिंदु है भ्रष्टाचार अर्थात बेईमानी। इसके बाद दोस्तों अब हम चर्चा करते हैं अभ्यास प्रश्न की। तो यहाँ पर अभ्यास प्रश्न में पहला है निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला है भारत की कार्यशील जनसंख्या का लगभग कितने प्रतिशत कृषि कार्य में संलग्न है, यानी कुल जनसंख्या का कार्यशील जो जनसंख्या है उसमें से कितने प्रतिशत कृषि पर आधारित है। तो यहाँ पर दोस्तों है 60%, यानी 60%। दूसरा, भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान कितना है। जो सकल घरेलू उत्पाद है उसमें से अपने कृषि का है 26% योगदान है। इसके बाद है तीसरा, औद्योगिक विकास से कृषि पर निर्भरता कम होती है। दूसरा है जीवन स्तर में सुधार आता है। तीसरा है उपयुक्त दोनों, और इसका चौथा विकल्प है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपको कर देना इन दोनों ये विकल्प सही अर्थात उपयुक्त दोनों, तो आप यहाँ पर टिक करेंगे। इसके बाद रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नंबर 1 है
भारत, नेपाल, चीन, पाकिस्तान ये विकासशील देश हैं, ये विकास का पथ पर अभी चल रहे हैं, यानी विकासशील देश हैं। तथा जापान, सिंगापुर, ब्रिटेन और अमेरिका विकसित देश हैं। इसके बाद है यहाँ पर अगला विकल्प है जो खालिस्तान है। दूसरा, औद्योगिक विकास देश व नागरिकों के लिए समृद्धि लाता है। तीसरा, लौह इस्पात का पहला आधुनिक कारखाना कहाँ पर है? जमशेदपुर, जो किस राज्य में है? झारखंड में लगाया गया है। और चौथा है इसका, अर्थव्यवस्था के मंद विकास से बेरोजगारी बढ़ती है। लघुत्तरीय, अति लघुत्तरीय उत्तर है इनमें से पहला है निर्धनता किसे कहते हैं? इसका उत्तर है निर्धनता वह दशा है जिसमें किसी व्यक्ति को अपने जीवन यापन के लिए भोजन, वस्त्र और मकान जैसे न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति करने में कठिनाई हो। अर्थात वह व्यक्ति जो भोजन है, कपड़ा है, मकान है, इन सारी चीज़ों को भी इकट्ठा नहीं कर पाता, वो निर्धनता कहलाती है। इसका दूसरा प्रश्न है अति लघुत्तरी का, बेरोजगारी किस स्थिति को कहते हैं? तो इसका उत्तर है बेरोजगारी वह स्थिति है जिसमें कोई व्यक्ति शारीरिक और मानसिक रूप से कार्य करने के इच्छुक है, होने पर भी कार्य पाने में असमर्थ रहता है। इसके बाद इसका अगला प्रश्न है खनिज आधारित उद्योग कौन कौन से हैं? तो इसका उत्तर है, तो दोस्तों ये खनिज आधारित उद्योग में लोहा और इस्पात, सीमेंट तथा रासायनिक उद्योग खनिज आधारित उद्योग हैं। अगला कुटीर उद्योगों के नाम बताना है। तो कुटीर उद्योगों में से हैं, इनमें से प्रमुख रूप से खिलौने बनाना, लिफाफे बनाना, पापड़ बनाना, बड़ी बनाना, चटाई बनाना, झाड़ू बनाना, मसाले तैयार करना, बीड़ी बनाना, कपड़े बुनना, अगरबत्ती, इस तरह के सभी कार्यों को कुटीर उद्योगों के नाम से जाना जाता है। अब चर्चा करते हैं लघुत्तरीय प्रश्न के। तो प्राचीन काल में हमारे देश की अर्थव्यवस्था कैसी थी? तो प्राचीन में भारतीय अर्थव्यवस्था समृद्ध एवं विकसित थी। लघु उद्योग का क्या अर्थ है? तो इसका लघु उद्योग का अर्थ हो जाता है लघु उद्योगों में कम पूंजी लगती है, कम मजदूरों द्वारा ही कार्य कर लिया जाता है। इसके बाद आत्मनिर्वाह कृषि क्या है? इसमें से इसका उत्तर यहाँ पर दिया हुआ है। देश के बहुसंख्यक किसान छोटी और बिखरी जोतों पर परंपरागत औजारों को प्रयोग करते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना क्या है? तो केंद्र सरकार द्वारा ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना 2005 विधेयक पारित किया गया था। इस विधेयक में ग्रामीण क्षेत्र में से प्रत्येक परिवार के एक वयस्क व्यक्ति को 100 दिवसों का रोजगार उनके निवास के निकट अर्थात 5 किलोमीटर के अंदर दिए जाने के प्रावधान किए गए हैं। ये कहलाता है ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। इसके बाद चर्चा करते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की। आर्थिक विकास में कृषि किस प्रकार सहायक है? तो किस प्रकार सहायक है? तो कृषि भारत की अर्थव्यवस्था का आधार है तथा इसका भारत में सकल घरेलू उत्पाद में से 26% का योगदान है। दीर्घ उत्तरीय का प्रश्न 2 है खनिज आधारित उद्योग का वर्णन कीजिए। तो जैसा है कि खनिज आधारित उद्योग का वर्णन इस प्रकार है, ऐसे उद्योग जो कच्चे माल के लिए खनिजों पर निर्भर रहते हैं, जैसे लोहा, इस्पात, सीमेंट और रसायन खनिज आधारित उद्योग है। इसके बारे में विस्तार से लिख लेना है। दीर्घ उत्तरीय तीसरा प्रश्न है मुख्य आर्थिक समस्याओं का वर्णन कीजिए। तो मुख्य आर्थिक समस्याएं क्या है? आज हमारे सामने जो मुख्य आर्थिक समस्याएं बढ़ी हैं उनका वर्णन इस प्रकार है। जनसंख्या वृद्धि, हमारे देश की जनसंख्या लगातार बढ़ रही है। दूसरा है निर्धनता, तीसरा है बेरोजगारी, चौथा है मूल्य वृद्धि और पांचवा है भ्रष्टाचार। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों अन्य पाठ के भी प्रश्नोत्तर आप प्राप्त कर सकते हैं अभ्यास प्रश्न सहित। जैसा पाठ 10 है हमारा समाज, इसी तरह पाठ 8 है
धार्मिक व सामाजिक सुधार आंदोलन और सांस्कृतिक चेतना का विकास, इसमें भी अभ्यास प्रश्नों के उत्तर दिए जाएंगे। तो दोस्तों चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।